हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर और आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 4.1 के पहले 10 क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे। हाँ जी, तो क्वेश्चंस तो मैं करा ही दूंगा, पर पहले थोड़े से कंसेप्ट भी सीख लो, है ना। कुछ चीज़ें सीख लो जो कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज़ होंगी। सबसे पहले तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो मैंने लिखा है ये क्या होता है। तो बच्चे, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आयोटा से डिनोट करते हैं। इस आई का मतलब है आयोटा। ये जो आयोटा है ये ग्रीक लेटर है। जैसे आपकी ABCD होती है ना, ये अंग्रेजों की है, ठीक है, ABCD। वैसे ही ग्रीक्स की भी होती है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ये ना जो ग्रीक देश, ग्रीस, ठीक है, एक ग्रीस नाम का देश है। जो ग्रीस में रहते हैं उन्हें ग्रीक बोलते हैं, ठीक है। तो उन ग्रीक वालों की जो ABCD है वो है, उसमें आयोटा एक ग्रीक लेटर होता है, ठीक है। इस आयोटा का मतलब होता है हमारे पास आयोटा का मतलब होता है हमारे पास एक ग्रीक लेटर। और जो आयोटा होता है इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट के अंदर -1। ये हमारे पास आयोटा की वैल्यू होती है। तो आप ध्यान से देखो, ये हमारे पास है स्क्वायर रूट, ये हमारे पास है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। और आपको पता ही है कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता। सर क्यों नहीं होता? क्योंकि जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर होता है ना, x, ये एक स्क्वायर होता है। ये क्या होता है? एक स्क्वायर होता है। स्क्वायर का मतलब होता है किसी चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल 2 है, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँगा तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 को 2 बार, तो ये आ गया 2 × 2 4। अब अगर मैं -2 का स्क्वायर करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास -2 इंटू में -2। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ये भी प्लस का 4 आएगा। तो चाहे मैं प्लस वाले नंबर का स्क्वायर करूँ, पर मैं चाहे माइनस वाले नंबर का भी स्क्वायर कर दूँ, आंसर हमेशा हमारा पॉजिटिव आता है। तो स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो नंबर है, ये जो स्क्वायर है, ये हमेशा ऑलवेज क्या होना चाहिए, ये हमारे पास ऑलवेज होना चाहिए प्लस का। लेकिन अगर अंदर नेगेटिव नंबर हो तो उसी को हम क्या कह देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को कई बार लोग इमेजिनरी नंबर भी बोल देते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को ही क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को ही इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन करने हैं। लेकिन आज जितने भी क्वेश्चन करने हैं, सारे क्वेश्चनों में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यूज़ होने वाली है वो है आयोटा की पावर। मैंने आपको बोल दिया, जो आयोटा है इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट के अंदर -1। हाँ जी सर, मान गए। लेकिन अगर आयोटा का स्क्वायर हो फिर क्या होएगा? आयोटा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट में -1, इसका स्क्वायर लग जाएगा। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो, आंसर आ जाएगा -1। तो आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू याद कर लो, -1 होती है। बस तुम्हें ये आयोटास की पावर याद करनी है। आयोटा की वैल्यू 1 है, मतलब आयोटा की पावर अगर 1 है तो वैल्यू क्या, अंडर रूट -1। अगर आयोटा का स्क्वायर है तो -1। अगर आयोटा का क्यूब है तो क्या करोगे, क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा, ठीक है। ये पावर 2 होगी, ये पावर 1 होगी। तो आयोटा स्क्वायर क्या है हमारे पास, -1, और आयोटा की पावर 1 हमारे पास, मान लो अभी आयोटा की पावर 1 है, तो माइनस आयोटा के बराबर आ गया ये। अगर मैं आयोटा की पावर 4 की बात करूँ बच्चे, तो आयोटा की पावर 4 होएगा आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 है, तो माइनस के 1 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास प्लस का 1, ठीक है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, एक बार दोबारा सुन लो, अगर सुनना है एक बार दोबारा सुन लो, कोई बात नहीं। मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ तुम्हारे लिए, ये सारी वैल्यूज़ जो है पावर्स में तुम्हारे लिए दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। ये लो, दोबारा लिख देंगे, घबराना नहीं है। देखो, जो बच्चे आयोटा है वो होता है अंडर रूट का -1, और जो आयोटा का स्क्वायर होता है वो होता है हमारे पास अंडर रूट -1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए, यह आ जाएगा -1। अब जो आयोटा का क्यूब होता है वो होता है आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा। आयोटा स्क्वायर है -1 इंटू में आयोटा। अब 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही आता है। 1 को आयोटा से करा, आयोटा आ गया। अब प्लस माइनस माइनस, अब आयोटा की पावर 4 है, वो हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर इंटू में आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर -1, दूसरे का आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी -1, माइनस माइनस प्लस, और 1 1 ज़ा 1, तो आयोटा की पावर 4 की आ गई 1। बस ये वैल्यूज़ याद कर लो। इसके बाद जो वैल्यूज़ होती है वो रिपीट होने लगती है। जैसे आयोटा
ठीक है, जैसे आयोटा अब हमारे पास √-1, आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1 है। ऐसे ही बच्चे क्या होता है फिर, जो आयोटा की पावर 5 है इसकी वैल्यू आयोटा के बराबर आती है। जो आयोटा की पावर 6 है ये -1 आता है। जो आयोटा की पावर 7 है ये हमारे पास माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 8 है ये हमारे पास 1। ऐसे ही जो आयोटा की पावर हमारे पास 9 है इसकी वैल्यू आयोटा, ऐसे आयोटा की पावर जो 10 है इसकी वैल्यू -1, आयोटा की पावर 11 है वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 12 है वैल्यू 1। तो ऐसा होता है बेसिकली, जो वैल्यूज़ होती है ना आयोटा की वो हर 4 नंबर के बाद रिपीट होती है। जैसे यहाँ पे पावर क्या थी 2, अब 2 में 4 जोड़ दो 6 आया, 6 पे वैल्यू देखो रिपीट होगी, यहाँ भी माइनस का एक, यहाँ भी माइनस का एक, तो आयोटा की वैल्यू रिपीट होती रहती है। अब मान लो रैंडमली तुम्हें किसी भी आयोटा की पावर की वैल्यू निकालनी, जैसे कि आयोटा की पावर मान लो तुम्हारे पास है 13, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो तुम क्या करोगे, बेसिकली तुम 13 को डिवाइड करोगे 4 से। अब 13 को 4 से डिवाइड किया तो यहाँ 12 आ गया, क्या रह गया रिमाइंडर 1। रिमाइंडर जो आता है वो आयोटा की पावर बना दो, ठीक है, रिमाइंडर जो आता है वो आयोटा की पावर बना दो, पावर बन गई 1, आंसर आ गया आयोटा। ऐसे सॉल्व करना होता है हमें, ठीक है। इसे लिखना कैसे है, आयोटा की पावर 13, ठीक है, इसे लिख दो आयोटा की पावर 4। अब 4 के टेबल में 12 कब आता है 3 पे, 3 इंटू में आयोटा। आया समझ कुछ, देखो दोबारा देख लो, मैं दूसरा एग्जांपल कराता हूँ। आयोटा की पावर 17 है मान लो, ठीक है। अब 17 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड, तो ये आयोटा की पावर 4 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब 17 से छोटा नंबर 16 आता है, डिवाइड करनी तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ आपको आता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 1। अब जो 16 है ये कहाँ आता है 4 पे, अच्छा इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे तुम कोई नहीं, मैं भी सर हूँ, हो जाती है गलती। चलो आया 16 है, 16 कहाँ पे आता है 4 पे आता है, तो आयोटा की पावर 4, तो 4 से डिवाइड कर इसलिए लगाया। अब हमारे पास क्वोशंट क्या आया 4, तो ये पावर लग जाएगी डॉट। अब रिमाइंडर क्या आया 1, तो आयोटा की पावर लग जाएगी 1, ठीक है। बस एक चीज़ बताता हूँ, अगर कभी रिमाइंडर 0 आए ना, अगर कभी यहाँ पे रिमाइंडर 0 आए तो आयोटा की पावर भी 0 लग जाएगी, और आयोटा की पावर 0 का मतलब है 1, याद रखना, ठीक है। आयोटा की पावर 0 का मतलब है 1। इसी तरह बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, आज के क्वेश्चन तो बहुत आसान है। और एक आखिरी चीज़ और देख लो, जो इमेजिनरी नंबर होते हैं ना, इमेजिनरी नंबर की एक जनरल फॉर्म होती है, इमेजिनरी नंबर की जनरल फॉर्म होती है a प्लस आयोटा b, ठीक है। a हमारे पास रियल नंबर होता है यानी बिना आयोटा वाला, और b आयोटा हमारे पास क्या होता है इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर की जनरल फॉर्म है। एक इमेजिनरी नंबर के अंदर जो b है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर b 0 हो गया तो ये हमारे पास इमेजिनरी रहेगा ही नहीं, ठीक है। चलो भाई देखो कैसे क्वेश्चन करने। पहला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, हमने क्या करना है, हमने इसे a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है, एक्सप्रेस करना है, तो ये कर देंगे। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे आयोटा, यहाँ पे बचा माइनस का 3 आयोटा, माइनस का 3 आगे आ जाएगा, आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है याद कराई -1, याद रखना आयोटा 1 तो आयोटा है, आयोटा स्क्वायर हमारे पास माइनस का 1 है, आयोटा क्यूब हमारे पास माइनस आयोटा है, और आयोटा की पावर 4 हमारे पास प्लस का 1 है। ये पावर ज़्यादा ही रख लो, तो आयोटा स्क्वायर आया तो उससे -1 बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर आ गया जी 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आयोटा की पावर 9 है और आयोटा की पावर 19 है, तो आयोटा को पहले लिख देंगे हम 4 की पावर में। अब 9 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो ये आया 8, 8 किस पे आया 2 पे, तो 4 की पावर लग जाएगी 2, रिमाइंडर कितना आया 1, तो डॉट आयोटा की पावर लग जाएगी 1। अब देखो प्लस, अब आयोटा की पावर 19 को देखो, 19 को डिवाइड करो 4 से, आयोटा की पावर 4 लगा दी, ये गया 16 पे, रिमाइंडर बचा 3, 16 आता है 4 पे, आयोटा की पावर 4 लगी, डॉट आयोटा, रिमाइंडर कितना आया 3। अब यहाँ से हमारे पास आया आयोटा की पावर 1, देखो आयोटा की पावर 4 1 होता है तो इसे निगलेक्ट कर दो, ठीक है। प्लस आयोटा क्यूब हमारे पास आया,
आयोटा की पावर माइनस आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी याद कराइए, माइनस आयोटा। वैल्यूज याद करनी पड़ेगी भाई। आयोटा की पावर 1 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1। ये वैल्यूज याद कर लो भाई, फायदे में रहोगे, इनके बिना नहीं होंगे क्वेश्चन। अब आयोटा माइनस आयोटा यानी कि ज़ीरो आ गया, तो इसकी ए प्लस बी की फॉर्म क्या होगी, ज़ीरो है तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा आ जाएगा। ठीक है, यही हमारे पास ए प्लस आयोटा बी की जनरल फॉर्म हो जाएगी फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोटा की पावर -39। ये क्वेश्चन भी आसान है, बस क्या करना है, जो नेगेटिव पावर है ना, नेगेटिव पावर इसे पॉजिटिव में चेंज करेंगे। पॉजिटिव में कैसे चेंज होएगा, अब ये देखो। पॉजिटिव में चेंज करने के लिए देखो, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, पॉजिटिव में चेंज करने के लिए रेसिप्रोकल कर दोगे तो पावर माइनस की 39 प्लस की होगी। अब 1 बाय आयोटा, पावर क्या लगा दो 4। अब 39 को कर देंगे 4 से डिवाइड, तो ये आया 36, किस पे आया 9 पे, तो पावर लग जाएगी 9। रिमाइंडर क्या आया 3, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास रिमाइंडर, सॉरी मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास नीचे आयोटा की पावर 3 1 बाय आयोटा की पावर 3 की वैल्यू माइनस आयोटा। अब याद रखना डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होता, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होता, तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, करना होगा। तब अगर देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, तो इसे क्या करना पड़ेगा, आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब रेशनलाइज करने का तरीका देखो क्या है हमारे पास, 1 बाय माइनस आयोटा है, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 1 को अगर आयोटा से करोगे तो आयोटा आ जाएगा, आयोटा को आयोटा से करोगे आप तो आपके पास आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का माइनस। अब आयोटा बाय में माइनस, आयोटा स्क्वायर होता है हमारे पास माइनस का 1, अब माइनस माइनस प्लस, तो ये आंसर आ गया आप पे आयोटा। अगर ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना हो तो 0 + 1 आयोटा लिख दोगे। ठीक है जी, कोई फॉर्म हमने लिखनी स्किप तो नहीं कर दी, किसी में फॉर्म ना लिखो हमने। हाँ देखो यहाँ पे 3 है ना, फॉर्म में लिखोगे तो 3 प्लस आयोटा नहीं दिख रहा तो 0 आयोटा। ठीक है, 0 आयोटा। चलो ये वाला क्वेश्चन करें, ये भी आसान है। 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21, 3 को 7 आयोटा से करा हमने तो 3 7 सा 21 आयोटा का आयोटा, प्लस आयोटा को 7 से करा हमने 7 आयोटा, और आयोटा को 7 आयोटा से करा तो +7 आयोटा का स्क्वायर। अब 21 प्लस 21 आयोटा और 7 आयोटा ऐड होके हो जाएंगे 28 आयोटा, ऐड करना तो आता ही है यार। अब +7 आयोटा का स्क्वायर है, ये आएगा माइनस का 1। ठीक है, ये हो गया 21 प्लस 28 आयोटा। अब प्लस माइनस माइनस 7 1 ज़ा 7, अब 21 में से माइनस करोगे 7 तो 14 आ जाएगा, ये आ गया 14 + 28 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास है ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आसान है बच्चे बहुत। कैसे करना है देखो, 1 माइनस आयोटा, अब ये जो माइनस है अंदर मल्टीप्लाई करो, इस माइनस को -1 से करोगे तो +1 बन जाएगा, और +6 आयोटा से करोगे माइनस का 6 आयोटा बन जाएगा। अब 1 और 1 2 माइनस आयोटा -6 आयोटा माइनस का 7 आयोटा, ये बन गई ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म। आंसर इतना ही आंसर। इसे देखते, ये भी आसान है बच्चे। क्या करना, 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा, ब्रैकेट ओपन कर दी, माइनस माइनस को माइनस से करोगे तो +4/3, और माइनस को प्लस से करोगे तो
माइनस, हाँ प्लस, माइनस को प्लस से करोगे माइनस और आगे आयोटा। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1/3 को प्लस करो 4 से और प्लस 7/3 आयोटा को प्लस करो 1/3 आयोटा से प्लस 4/3 माइनस आयोटा। अब 1/3 को 4 से प्लस करोगे बच्चे तो ये आ जाएगा 1 + 12/13, ठीक है। प्लस इधर क्या, इन्हें सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 7, देखो डिनोमिनेटर सेम है, सीधे 3, 7 + 1 8, हाँ जी, प्लस 4/3 माइनस आयोटा। बस सॉल्व कर देंगे। अब यह आ गया 13/3 और ये हमारे पास आया आगे 4/3 प्लस 8/3 आयोटा माइनस आयोटा। यह आ गया 13 + 4, सीधे ऐड, जब भी नीचे सेम दिखे सीधे ऐड कर दो, कैलकुलेशन तेज करो, 12th में आ गए हो। तो यह आ गया 17/3 प्लस, अब इधर कैलकुलेशन करेंगे तो 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा बाई 3, थोड़ा सा रह रहा है, आगे है जगह, चलो इधर ही करा देते हैं बच्चों। यह आ गया 17/3 प्लस 5/3 आयोटा, ठीक है बच्चे, हाँ। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये वाला पेज हमारा ब्लैंक, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अब ये वाला देखो क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, पहले ना जो पावर 4 है इसको लिख दो पावर 2 की पावर 2, इसे ऐसे तोड़ दोगे। अब 1 माइनस आयोटा स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 × 1 × आयोटा, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस 2 × 1 = 2, 2 को आयोटा से करा 2 आयोटा, इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। 1 - 1 0, तो ये आ गया माइनस का 2 आयोटा, इसका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर आएगा बच्चे 4, आयोटा का स्क्वायर आएगा आयोटा स्क्वायर, यह क्या 4 × -1 यानी कि -4। अब आयोटा दिख नहीं रहा तो +0 आयोटा, ये आ गई a + आयोटा b की फॉर्म। चलो ये वाला क्वेश्चन देखे। ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, इस वाले क्वेश्चन में आपको ना एक आइडेंटिटी लगानी पड़ती है, आइडेंटिटी देख लो, ये भूल गए होंगे तुम। a + b का क्यूब क्या होता है, तो बच्चे a + b का क्यूब होता है a³ + b³ प्लस 3a² b, ये पेपर में भी लिख सकते हो आंसर में, प्लस 3ab², ठीक है। ये होता है हमारे पास, a होता है पहला नंबर, b होता है दूसरा नंबर। अब 1/3 यहाँ a है और 3 आयोटा, ये 3 आयोटा है बच्चे, ना समझ आ रहा हो, ये b है। तो सॉल्व कर देते हैं। 1/3 का क्यूब प्लस 3 आयोटा का क्यूब प्लस 3 × 1/3 का स्क्वायर इंटू में b क्या है 3 आयोटा प्लस 3, 1 a की वैल्यू है 1/3, ठीक है। अब b की वैल्यू है 3 आयोटा, इसका स्क्वायर, यह आ गया जी हमारे पास 1/3 का क्यूब। तो 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27 प्लस 3 का क्यूब 27, आयोटा का क्यूब आयोटा क्यूब प्लस 3 × अब ये हमारे पास क्या है 1/3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/9, साथ में 3 आयोटा प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 आयोटा का स्क्वायर आया, तो 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, यह आ गया हमारे पास 1/27 प्लस 27 इंटू आयोटा क्यूब होता है माइनस का आयोटा प्लस, अब देखो 3 × 3 = 9, तो ये कैंसिल हो गया, यह आ गया प्लस का आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर -1, 1/27 प्लस माइनस 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 का 27 आयोटा प्लस का आयोटा माइनस का 9, तो कर दे सॉल्व इसे। अगर मैं
1/27 माइनस का 9 है, तो मल्टीप्लाई इसे सॉल्व करो। अगर मैं 1/27 माइनस 9 -27 आयोटा प्लस आयोटा, ये माइनस का 26 आयोटा आ गया। इसे बच्चे सॉल्व करके आना चाहिए हमारे पास। 1 माइनस 9 इंटू 27 करना पड़ेगा, कर देंगे। तो 27 9 से कितना आएगा, 270 में से 27 माइनस कर दो, 250 243। बच्चे ये आएगा -1 माइनस 243। तो बच्चे ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 242/27 माइनस 26 आयोटा। ये कैंसिल हो रहे, ये कट रहे बच्चे, ये 3 के टेबल पे जा रहे हैं। ये आ रहा बच्चे आपके पास 9 और ऊपर आ रहा है आप पे डिवाइड होके 81। हाँ नहीं, 81 थोड़ी आएगा, 2 2 जब नहीं, ये ऊपर नहीं हो रहा कैंसिल। ठीक है, यहीं तक करने। ये हमारे पास आ गई फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, ये आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मेरी बात सुनो ध्यान से, ये माइनस है और ये भी माइनस है, इसे पहले -1 कॉमन ले लो, फिर अंदर आएगा 2 + 1/3 आयोटा का क्यूब। ठीक है, अब ये क्यूब देखो हमारे पास -1 का भी हो रहा है। ठीक है, क्यूब पूरे पे था ना, तो जब माइनस कॉमन लिया तो उस पर भी आ गया क्यूब। -1 का क्यूब होगा -1, अंदर सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब प्लस 1/3 आयोटा का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 1/3 आयोटा। ये जो पिछला फॉर्मूला लगाया था ना, इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगाया रेड वाला, यही लगा रहा हूँ मैं इसमें दोबारा, प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1/3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस का 1 बंद, माइनस का 1, 2 का क्यूब 8 प्लस ये आ गया आयोटा क्यूब बाई 27 प्लस 3 से 3 गया, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा प्लस 3 2 6 इंटू में आयोटा का स्क्वायर बाई में 9 बंद ब्रैकेट, -1 8 आयोटा क्यूब आ गया माइनस का आयोटा बाई 27 प्लस 4 आयोटा प्लस, अब 6 से ये कैंसिल होएगा, ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये आ गया 2/3 आयोटा स्क्वायर होता है बच्चे -1। ठीक है, देखो इतनी स्पीड से तो आनी चाहिए मैथ आपको, जैसे मैं समझा रहा हूँ, अगर आपने आगे मैथ में कुछ करने। ये आ गया यहाँ पे -1, तो ये आ गया आप पे 8 - 2/3 और माइनस आयोटा बाई 27 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, अब इस पूरे को हम सॉल्व कर देंगे, इस पूरे को हम सॉल्व कर देंगे। एक स्लाइड और लेनी पड़ेगी हमें, कोई बात नहीं। तो कहाँ पे थे, ठीक है, -1 -1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है 8 - 2/3। अगर आपको पेन की आवाज़ आ रही हो ना थोड़ी, तो उसे टॉलरेट कर लेना, आती है पेन की आवाज़ जब मैं लिखता हूँ। माइनस आयोटा बाई 27 अगर ऐसे आराम आराम से लिखूंगा तो थोड़ी हो सकता आवाज़ कम हो, प्लस 4 आयोटा। चलो सॉल्व करते, माइनस का 1, इसे सॉल्व करके आएगा 3 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 24 - 2/3 माइनस बच्चे इसे ना आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए 4 आयोटा माइनस आयोटा बाई 27 लिखो, प्लस वाला आगे लिखा करो वरना तुम गलती कर सकते हो। माइनस का 1, 24 - 2 22/3 प्लस, अब देखो 27 को 4 से करोगे तो क्या आएगा
24 80 एंड 7 4 28, 80 और 28 आएगा 108/27 आयोटा। ठीक है, माइनस में आयोटा, माइनस का 1, यह आ गया 22/3, यह आ गया 107 आयोटा/27। और जो -1 बाहर है इसे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 22/3 माइनस 107 आयोटा/27। तो ये हमारे पास इस एक्सरसाइज के 4.1 के पहले 10 क्वेश्चन करा दिए मैंने। इसके बाद जो 4 क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में आएंगे। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन अपनी कॉपी में देख लेना, ये क्वेश्चन दोबारा से करके देख लेना, कॉपी में लेक्चर में से देख के उतारो, उसके बाद दोबारा से खुद से भी एक बार करके देखो सारे क्वेश्चन। और बस आयोटा की जो भी 4 पावर तुम्हें कराई, कौन सी 4 पावर कराई है भाई, सर जी ने कराई आयोटा 1 की पावर आयोटा, आयोटा की पावर 2 -1, आयोटा की पावर 3 हमारे पास माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 हमारे पास क्या है 1। ये पावर्स याद कर लेना, और बाकी पावर्स तो ऐसे ही डिवाइड करके ही निकालते हैं हम। ठीक है, बस इतना कर लेना, बाकी क्वेश्चंस बहुत आसान है। ये इजी चैप्टर है आपका, इसमें से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है फाइनल एग्जाम्स में, तो कर लेना अच्छे से। पास होने वालों के लिए तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है, जिन्हें से पास होना है वो इस चैप्टर को ही ढंग से पढ़ ले तो आराम से पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो आज का लेक्चर इतना ही था। ओके, थैंक यू।